₹3.10 कहलाएगा, ₹3.1 नहीं कहलाएगा। अगर हमने लिख लिया 3.2 तो आपका ये ₹3.20 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ₹3.20 कहलाएगा। अगर हमने लिख लिया, हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सी गोस्वामी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन क्या है, इनको आरोही क्रम में सजाना है। क्वेश्चन में लिखा क्या है? आरोही क्रम में सजाएं। जितने 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन है, इनको क्या करना है? आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, क्या जानेंगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, इस चीज को जाने। तो आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए, आरोही क्रम, आरोही क्रम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। अब आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटे नंबर या सबसे छोटी इकाई से हमें बड़ी इकाई तक पहुंचना रहता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? दूसरे शब्दों में बढ़ते क्रम। क्या बोल सकते हैं? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई, या नंबर ले लेते हैं, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? 8 6 15 12 28 20 45। इसको किस में सजाना है? आरोही क्रम में सजाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिख लीजिए, चाहे हल, ठीक है। अब आपको लिखना है आरोही क्रम। क्या लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम। इसमें देखना है सबसे छोटा नंबर, ये जो नंबर यहां से यहां तक जो नंबर है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर अपने को 6, क्या दिख रहा है? 6। उससे बड़ा नंबर क्या है? 8। उससे बड़ा नंबर क्या है? 12। उससे बड़ा नंबर क्या है? 15। उससे बड़ा 20। उससे बड़ा 28। उससे बड़ा 45। में सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 6। क्या है? 6। हमने 6 लिख लिया। अब इस 6 के बाद क्या आना चाहिए? 7। अब इन संख्याओं में अपने को 7 नहीं दिख रहा है, तो हम नहीं लिखेंगे। 7 के बाद क्या आना चाहिए? 8। अब इन संख्याओं में देखिए 8, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? 8। अब 8 के बाद क्या आना चाहिए? 9। 9 इन संख्याओं में है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, रहेगा तभी इसमें लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। अब 9 के बाद क्या आना चाहिए? 10। 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12। क्या है? यहाँ पे देखिए 12 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 12। अब इस 12 के बाद क्या आना चाहिए? 13। 13 इन संख्याओं में है, नहीं है। 14 भी नहीं है, यहाँ पे 15 है, क्या कर लेंगे? यहाँ पे लिख लिया हमने 15। अब 15 के बाद क्या आना चाहिए? 16। 16 नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, आपका यहाँ पे 20 है, तो हम क्या कर लेंगे? अब 20 लिखेंगे। अब इसके बाद 21 आना चाहिए, 22 23 है नहीं, सीधे क्या है? 28। हमने क्या कर लिया? यहाँ पे 28 लिख लिया। उसके बाद 29 30 31 अब नहीं है, सीधे क्या है? 45। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 45। इस तरह से हम इस संख्याओं को आरोही क्रम में सजाए। किस में सजा दिए? आरोही क्रम में सजा दिए। जैसे सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी क्या आई? 6। उसके बाद क्या गया? उससे बड़ी क्या आया? 8। उससे बड़ा 13। उससे बड़ा 15। उससे बड़ा 20। उससे बड़ा 28। उससे बड़ा 45। इस तरह से अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? 36 30 54 81 32।
अब इसको भी किस में सजाना है, अपना आरोही क्रम में सजाना है। तो सजाते हैं। अब इसे अपना यहां पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व लिखेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, इसे लिखना है किसमें, हम किस में सजा रहे हैं, आरोही क्रम में। तो आपको यहां पे लिखना है आरोही क्रम। लिख लिए। अब देखना है सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है। सबसे छोटी संख्या देखिए आपको 30 दिख रहा है, यहां पर हमने क्या लिख लिया, 30। अब इससे बड़ी संख्या क्या है, इससे बड़ी संख्या अपने को 31 होना चाहिए। 31 में ये क्या है, 32। यहाँ पे देखिए 32 है, हमने यहाँ पे कुआं डाल के 32 लिख दिया, फिर कुआं लगा दिया। उसके बाद क्या आना चाहिए, 33। 33 है नहीं, सीधे क्या है, 33 के बाद 34, 35 क्या है यहाँ पे, अब 36। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 36। अब इस 36 के बाद क्या आना चाहिए, 37, 38 है नहीं, आपका सीधे क्या है यहाँ पे 54। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 54। अब उसके बाद 54 के बाद 55, 56, 57 है नहीं, सीधे क्या है यहाँ पे 81। हमने क्या लिख दिया 81। इस तरह से अपने को ये पता चल रहा है कि सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर अपन लिखते जाते हैं तो वो किस क्रम में हो जाता है, आरोही क्रम में हो जाता है। इस तरह से आपका ये नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब 3 देखिए आपको ये डेसिमल दिख रहा होगा, सब में देखिए पॉइंट दिख रहा है, दशमलव ये दिख रहा है सब में, दशमलव। अब इन दशमलव वालों को, जो दशमलव में जो क्वेश्चन आ जाता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम दशमलव के बाद, दशमलव के पहले की संख्या क्या है, दशमलव के बाद की संख्या क्या है, इन सब बारों में पहले जान लें, कौन कितना नंबर आता है, किसका क्या आता है, उस चीज को पहले सीख लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देखें, सबसे पहले आप समझिएगा, अगर हमने इसको 3 रुपए और 4 मैं ऐसे लिख दिया, 3 डेसिमल 4 मतलब 3.4 ऐसे आ गया। अगर हम रुपए में देखते हैं, इसको किस में देखते हैं, रुपए में, तो ये तो हो गया, कितना हो गया, 3 रुपए। इधर जो दशमलव के आपके लेफ्ट साइड में है, दशमलव के लेफ्ट साइड में है, उसको तो हम रुपए में देखेंगे, दशमलव के जो बाद मतलब राइट साइड में, उसको किस में देखेंगे, पैसे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 3 रुपए नजर आ रहा है, यहाँ पे 4, तो ये 4 पैसे नहीं है, 4 पैसे नहीं है, ये क्या है, 40 पैसे है। कितना है ये, 40 पैसे। कभी ये दशमलव के बाद जस्ट कोई संख्या नंबर आता है तो सीधे, अगर मान लीजिए हमने लिख लिया 3.1, तो 3 रुपए 10 पैसे कहलाएगा, 3 रुपए 1 पैसे नहीं कहलाएगा। अगर हमने लिख लिया 3.2, तो आपका ये 3 रुपए 20 पैसे कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 3 रुपए 20 पैसे कहलाएगा। अगर हमने लिख लिया 4.5, तो आपका ये क्या कहलाएगा, 4 रुपए 50 पैसे। इसी तरह से अगर हमने लिख लिया यहाँ पे 7.9, तो ये कितना कहलाएगा, 7 रुपए 90 पैसे। अब देखिए, अगर आपका आ जाए 7.05, तब ये क्या कहलाएगा, 7 रुपए 5 पैसे। क्या कहलाएगा, 7 रुपए 5 पैसे। अगर रुपए में देखते हैं, आप पढ़ेंगे तो क्या आ गया, 7.05 ऐसे कहलाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 7 रुपए, ये तो 7 रुपए हो गया, इसको क्या कहेंगे, 5 पैसे। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर आप लोग को दिख रहा है, ये सब दिख रहा है अंतर। ये जैसे दशमलव के बाद जो संख्या जस्ट आएगी तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे इस
टाइप से हो जाएगा। अगर रुपए में देखते हैं तो अगर यही किलोग्राम में देखें, किस में देखें, किलोग्राम में अगर देखेंगे तो सीधे 100 ग्राम होगा। 3 किलो 100 ग्राम, 3 किलो 200 ग्राम, 4 किलो 500 ग्राम। अगर किलोग्राम में देख रहे हैं तब रुपए में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रुपए 10 पैसे, 3 रुपए 20 पैसे, इस तरीके से हो जाएगा। आप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। अब क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब सबसे पहले इसको क्या लिखना है, सॉल्व। सॉल्व। अब आपको क्या करना है, इसको किस क्रम में बोला है, आरोही क्रम में। तो सबसे यहां पे लिखेंगे हम लोग आरोही क्रम। क्या दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको अगर रुपए में देखेंगे, किस में देखेंगे, रुपए में, तो ये कितना है, 7 रुपए 80 पैसे। ये 7 रुपए 20 पैसे। अगर इसको रुपए में हम लोग देखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, 7 रुपए 80 पैसे, ये 7 रुपए 20 पैसे, ये 6 रुपए 66 पैसे हो जाएगा। ये 7 रुपए 5 पैसे का लाएगा, ये 7 रुपए 34 पैसे का लाएगा, ये 7 रुपए 50 पैसे। अगर रुपए में देखते हैं तो पॉइंटों को, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे छोटी इकाई लिखना है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, छोटी इकाई, इसमें सबसे छोटा। आप देखिए यहाँ भी 7 रुपए, यहाँ भी है, यहाँ क्या है 6 रुपए, क्या है यहाँ पे 6 रुपए। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले 6 रुपए क्या यहाँ पे लिखेंगे, 6.66 लिखा गया। ये आपकी सबसे छोटी इकाई है। अब इससे बड़ी इकाई देखते हैं, इससे बड़ा कौन होगा। अब यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो हमें ये देखना है, पैसे वालों को देखना है। यहाँ पे 80 पैसे, यहाँ पे 20 पैसे, यहाँ पे 5 पैसे, और यहाँ पे 34 पैसे, यहाँ पे 50 पैसे। तो हम अब यहाँ पे 5 पैसे, तो ये क्या हो गया, 7 रुपए 5 पैसे। इसके बाद कौन सा आएगा, 7 रुपए 5 पैसे। अब ये अपना कौन सा होगा, ये हो गया, ये हो गया। अब बच्चा कौन, ये। अब इससे बड़ा देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 7 रुपए 50 पैसे, यहाँ पे 50 पैसे, यहाँ पे 34 पैसे, यहाँ पे 20 पैसे। तो अब ये वाला आएगा, क्या आएगा, 7 रुपए 20 पैसे, 7 रुपए 20 पैसे। इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या है, अब ये भी हो गया अपना। अब बच्चा ये अभी 3 संख्या और बची है, तो यहाँ पे तो 80 पैसे है, यहाँ पे 50 पैसे है, यहाँ पे 34 पैसे। तो हम क्या करेंगे, 7 रुपए 34 पैसे को लिखेंगे। ये हो गया, ये भी अपना कंप्लीट। अब आएगा यहाँ पे 7 रुपए 80 पैसे, यहाँ पे 7 रुपए 50 पैसे। तो आपको क्या लिखना है, 7 रुपए 50 पैसे। अब जीरो लगाना जरूरी नहीं है, जीरो लगाना जरूरी नहीं है कि हम जीरो लगाएंगे तभी 50 पैसे का लाएगा, ऐसा नहीं हो। यहाँ पे क्या होगा, 7 रुपए 50 पैसे। अब लास्ट में ये संख्या बच गया, ये कितना होगा, 7 रुपए 80 पैसे। इस तरह से देखिए, आप देखिए सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर तक पहुंचेंगे। 6 रुपए 66 पैसे, 7 रुपए, अगर रुपए में देख रहे हैं तब 7 रुपए 5 पैसे, 7 रुपए 20 पैसे, 7 रुपए 34 पैसे, 7 रुपए 50 पैसे, 7 रुपए 80 पैसे। इस तरह से ये अपना आरोही क्रम में सजा दिया गया। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग को जो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 क्वेश्चन बताए हैं, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, भली बात। और आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने, लास्ट का क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहा हूं, आप लोग इससे सॉल्व करिएगा और इसका आंसर शीट जो भी है आंसर आएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के सेंड कीजिएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग को बेसिक चीज़ें से लगाए
और हाई लेवल तक आप लोग को सिखाया जाएगा। अभी